मेरे बच्चे की गर्दन मड़ोड़ के मेरी वीडियो बनाई, कहते कबूल करो कि तुमने 15 लाख रुपए हमारा सूद देना है, 15 लाख रुपया देना है। ये मैंने सूद का काम ना करे। मैं अपने घर भी नहीं जा सकता यार। मेरे बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं, कहते हमारा डीएसपी है, मेरा ताया डीएसपी है, डीएसपी है, कभी कुछ मतलब हमारे फैमिली को उठवा लेंगे, बच्चों को उठवा लेंगे। उसके अंदर जमानत मेरी थी, काम वो सूद का था, मुझे नहीं पता था। कैसे पता नहीं कि आपको एक बंदा सूद दे रहा, आपके बच्चे। अब मैंने यही फैसला किया, अगर मेरी कोई मदद नहीं करेगा मैं मर जाऊंगा। अब मेरी बस होगी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ मुआशरे की एक ऐसी हकीकत सामने लेकर आया हूं कि जिससे आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूं, और हमारे कुर्बो जवार में रहने वाले लोग, हमारे अजीज़ व अकारिब जो हैं वो भी वाकिफ़ हैं। और बहुत से लोग उस चुंगल के अंदर फंस चुके हैं और अपने आप को उससे निकालना जो है वो उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका है। और इस अजियत की वजह से कुछ लोग जो हैं वो अपनी जानें दे देते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो अपने घर से बेघर हो जाते हैं, और अपनी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी जो है वो जो कि सेल करने के बाद, उसको फ़रोख्त करने के बाद फिर भी वो जो है उससे जान नहीं छुड़ा सकते। ये मामला क्या है, ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ? मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, ये मुतासरा शख्स अपने ज़ुबान से बताएगा और आपको भी जो है यही गुजारिश करेगा कि खुदारा आप इससे बचें। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या रुदाद है, क्या इनकी कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? फारूक अली जाती। अच्छा फ़ारूक भाई, मुझे ये बताएं कि आपने मुझे कॉल की और आप रो रहे थे और मुझे कह रहे थे कि खुदा के लिए अरसलान भाई मेरी जान बचा ले, मेरे बच्चों की जान ख़तरे में है, मेरी जान ख़तरे में, और मैं इंतहाई जो है वो बुरे सर्कमस्टांसिस में फंस चुका हूँ। क्या हुआ है आपके साथ, क्या कहानी है? भाई इस तरह हुआ था कि मैंने ना किसी को पैसे लेके दिए थे सूद के ऊपर। ठीक है। मुझे नहीं पता था कि वो लिख पढ़ के जो है वो सूद है। वो घर गिरवी की शक्ल में लिखवाए गए थे, पर वो हर मंथ हमसे सूद लेते थे, जिसमें से वो 3 घर थे, 3-3 लाख रुपए में लिए थे, 9 लाख रुपए टोटल पेमेंट बनती थी। उसमें से एक जिस औरत ने पैसे लिए थे उसकी तो डेथ हो गई, और एक बंदे ने पैसे मुझे वापस किए, वो मेरे से लग गए हैं, वो मैंने खा लिए हैं, मुझसे लगे हैं पैसे। वो 3 लाख रुपए मुझसे खर्च हो गया, उसने थोड़े थोड़े दिए, वो मुझसे लग गए, मैंने उनको देने की कोशिश की, उन्होंने मुझसे नहीं लिए थोड़े थोड़े, वो कहते थे पूरे पैसे वापस करो। वो पैसे मेरे से लग गए। मैं मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा हूँ, पेंट का मैं काम करता हूँ, ये मामला थे। और उसके बाद जो तीसरा बंदा था वो वहाँ से घर बेच के भाग गया। मैं जब सूद नहीं दे सकता था, मैं इधर उधर काम करने जाता था, पीछे से वो घर बंदा बेच के भाग गया, मुझे उसका नहीं पता चला वो किधर गया। अब वो 9 लाख रुपया, उसके अंदर जमानत मेरी थी, काम वो सूद का था, मुझे नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो मैंने उनके आगे, कैसे पता नहीं कि आपको एक बंदा सूद दे रहा, आपके बच्चे हो या? भाई उसके ऊपर जो लिखा हुआ था ना तहरीर के ऊपर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, ठीक है। उसके ऊपर जो तहरीर लिखी हुई थी वो उन्होंने गिरवी के हवाले से लिखी हुई थी कि जी आपने हर महीने हमें इतने पैसे दिया करने, ठीक है। वो जिस बंदे ने लिए उसने कहा जी ठीक है, जिस बंदे ने दिया उसने कहा जी मैं भी राज़ी हूँ। दोनों के स्टाम्प पेपर हो गया, सैन अंगूठे हो गए, सारा कुछ हो गया। जब पेमेंट ले ली उन्होंने कुछ अरसा उनको हर महीने जो है वो किस्त सूद जो है वो देते रहे उनको। उसके बाद वो बंदे फरार हो गए, एक की डेथ हो गई, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। अब एक बंदे ने पैसे दिए, वो मुझसे लग गए, मैं मानता हूँ मुझसे पैसे लगे हैं। अच्छा, डील कितने में हुई? ठीक है, कितने पैसे जो इसके साथ आपने लगा के देने, मतलब 9 तो था, बाकी उन्होंने कितने की जो है वो डिमांड की थी कि भाई आपने इतना सूद देना है? 3 लाख रुपए के पीछे 3 लाख रुपया वो वहीं का वहीं रहना, हर महीने 10,000 रुपया देना, हर महीने 3 लाख रुपए का 10,000 रुपये आपने दिए जाना जब तक आप 3 लाख रुपया नहीं देते। अच्छा, ठीक है। तो वो 3 लाख रुपया हर महीने कितना देना है? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया। हाँ जी, 30,000 रुपया 9 लाख रुपए का। ठीक है, अभी वो पैसे इकट्ठे होके कितने हो चुके हैं? अब वो पैसे इकट्ठे करके उन्होंने 15 लाख रुपया मेरे पास बना दिया। मैं 3-4 साल से उनको सूद की शक्ल में वो पैसे देता रहा हूँ। अब मेरे से नहीं दिए जाते। अब मैं मजदूरी करता हूँ, बताया मैं क्या करूँ। मैं 1 साल तो हो गया, अपने घर की शक्ल भी नहीं देखी। अच्छा, हाल ही में रात को आपके साथ क्या मामला है, मुझे वो थोड़ा सा। मैं बताता हूँ कि उन्होंने किसी बंदों ने मुझे वहाँ पे देखा जहाँ मैं काम करता था, उन्होंने जाके उनको बताया। जब मैं उन्होंने बताया,
वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मेरा नंबर दिया उनको, उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे कल रात को अपने पास बुलाया, बुलाने के बाद कहते हैं जी, पहले उन्होंने फ़ोन पे कहा जी आप कितने दे सकते हैं? मैंने कहा जी मैं आपको नक़द जो है वो मेरे पास इस टाइम इकट्ठे-कुट्ठे करके इतने पैसे बनते हैं, वो मैं आपको दे देता हूँ, और जो बाकी पैसे हैं वो मैं आपको 15,000 20,000 रुपए की शक्ल में हर महीने दे सकता हूँ, इकट्ठे पैसे मेरे पास नहीं है। मेरा किराए का मकान है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, घर का अखराजात भी काफ़ी हैं, और मैं अकेला कमाने वाला हूँ, ठीक है? और मेरे साथ कोई कमाने वाला भी नहीं है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जो काम सीख रहे हैं अभी, ठीक है? और उनको मैंने ये रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी ठीक है, आपके पास जो है आप लेके आ जाएँ। मैं अपने छोटे बेटे के साथ उनके पास चला गया। जब उन्होंने मेरे से पैसे ले लिए, अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए, उसके बाद उन्होंने मेरे बच्चे की गर्दन मड़ोड़ के आपके बेटे की गर्दन उन्होंने पकड़ ली पैसों की वजह से? उन्होंने मेरे बच्चे की गर्दन मड़ोड़ के मेरी वीडियो बनाई, कहते कबूल करो कि तुमने 15 लाख रुपए हमारा सूद देना है, 15 लाख रुपया देना है। ये मैंने सूद का काम ना करे। मतलब कि आज आप सूद का काम करके पछता रहे हैं? मैं पछता रहा हूँ भाई, ये सूद का काम जान नहीं छोड़ रहा। मैं अपने घर भी नहीं जा सकता यार। मेरे बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं, कहते हमारा डीएसपी है, मेरा ताया डीएसपी है, कभी कुछ मतलब हमारे फैमिली को उठवा लेंगे, बच्चों को उठवा लेंगे। मुझे ये बताएं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कारोबारी सोच से करते हैं और कहते हैं चलें यार आज इनसे 10 लाख ले लिया, बाद में 5 ऐड करके दे देंगे। उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या रोकर पैगाम देते हैं? हाथ जुड़े हुए भाई, कभी भी ना करना, इसमें बरकत ही नहीं है यार। मरी अगर ना जान छूटी, मैंने अपनी जान दे देनी। मैं बहुत तंग आ गया हूँ, 1.5 साल हो गया मुझसे अब नहीं पैसे दिए जाते हैं। अब मैंने यही फैसला किया, अगर मेरी कोई मदद नहीं करेगा मैं मर जाऊंगा। मेरी बस हो गई है। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आप उनके पैसे बिल्कुल वापस ही नहीं करना चाहते? नहीं, मैं वापस करना चाहता हूँ। ठीक है। 9 लाख रुपया उनका असल रकम है, ठीक है। 1.5 लाख मैंने उनको दे दिया। ठीक है। मैं 15 से 20 हजार रुपया महीना करके देख सकता हूँ, कट्टे पैसे मैं नहीं दे सकता। मतलब कट्टे आप पैसे नहीं दे सूद भी नहीं दे सकते, जो वो सूद सूद भी नहीं मांग दे रहे हैं। नहीं दे सकता। पैसे आप वापस करते हो? हाँ, मैं वापस और करता इससे हूँ। ज्यादा भी अगर किस्तें होती तो वो भी दोगे अगर पैसे? अगर ज्यादा आ जाते हैं तो मैं ज्यादा भी दूंगा, पर ठीक मैं इकट्ठे नहीं दे सकता। घर भी किराएगा, बच्चे भी मैंने नहीं पढ़ाए अपने। हौसला करें। अच्छा, आपके पास तो कोई, मैंने यहाँ पर रिटर्न चीज़ नहीं देखी, कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है, तो बहुत से लोग ये कहेंगे आप तो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, बड़े ड्रामे कर रहे हैं। इसमें हकीकत क्या है कि आप ही सच्चे हो, वो झूठे हैं? भाई ये कैसे हो सकता है? कोई भी अपनी इज्जत नीलाम करता है ऑन कैमरे के सामने आके। मुझे नहीं पता पूरी दुनिया देखेगी, मैं बाहर निकलूंगा, लोग सवाल करेंगे। मैं एक मजबूरी तौर पे यहाँ पे आया हूँ। किसका दिल करता अपनी इज्जत नीलाम करने को? और मैं अपनी जान भी खतरे में डाल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। उन्होंने मुझे 2 बजे तक का टाइम दिया, आज 2 बजे का टाइम दिया। उसके बाद उन्होंने कहा हम आपके साथ बहुत बुरा पेश आएंगे। आपका इंटरव्यू देने का मकसद क्या है? क्या आप अपील करना चाहते हैं अदारों से या लोगों से मदद मांग? मैं किसी से मदद नहीं मांगना चाहता। मुझे सिर्फ ये है कि मेरी ये सूद से जान छुड़वा दे, मेरी सूद से जान छुड़वा दे। मैं उसकी असल रकम देने के लिए तैयार हूँ, पर थोड़े थोड़े करके, इकट्ठे नहीं मैं दे सकता। मेरे बच्चों की जान बचवा दे, मेरे बच्चों को कुछ ना हो। अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहे, आपकी मदद करना चाहे, तो किस तरह आपकी मदद कर? मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मतलब अदारे अगर करना चाहे? हाँ, तो सिर्फ मेरी सूद से जान छुड़वा दे। मैं सूद नहीं दे सकता, मैं किसी पे बोझ भी नहीं बनना चाहता। आप किसी मुतलका थाने में जाएंगे, वहाँ पे दरख्वास्त दें ताकि उनको भी पता हो आप भी साइल हैं, आवाज़ लेकर आए हैं, उनके पास गए आप? हमारे नज़दीक चूंग थाना लगता है। ठीक है। शेरशाह चौकी लगती है। ठीक है। तो आप मतलब अभी दरख्वास्त तो दायर करेंगे ना वहाँ पे जाके, दरख्वास्त दे के, ताकि आपका रिकॉर्ड भी, अगर आपको कोई देख रहा है तो आपने बता दिया चुंग थाना या शेरशाह जो चौकी है वहाँ पर अगर कोई देख रहा है, तो ताकि वहाँ के मुतलका जो अफसरान हैं वो आपकी मदद कर सके। जी बिल्कुल, मैं तो अपनी मदद की अपील के लिए यहाँ पे आया हूँ कि मेरी आवाज़ सुनी जाए और मेरी इससे जान छूट जाए। अच्छा, मुझे उनका ताल्लुक तो बताएं, उनका ताल्लुक कहाँ से, क्या नाम है उनका? उनका नाम नदीम है। नदीम है। और उनके दामाद का नाम है मोहम्मद नवाज।
और उसके साथ भी 2-3 लोग थे, उनका नहीं मुझे पता वो कौन थे। ठीक है। ये इन्होंने उन लोगों का नाम भी बता दिया है, ये इनके उन पर इल्ज़ामात हैं और इनका ये कहना है कि मेरे साथ ये ज़ुल्म हो रहा है। मैं पिछले 1.5 साल से अपने घर भी छुप-छुपा के जाता हूँ, मैं जो कि सुबह की रोशनी में नहीं जा सकता, बल्कि रात की तारीकी में अपने बच्चों को देखने का मुझे जो है मौका मिलता है। अगर जो लोग जिन पर इनके इल्ज़ामात हैं, वो अपने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से या कोई भी वो बात करना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफ़ॉर्म उनके लिए हाज़िर है। हम उनकी आवाज़ जो है बनेंगे और उनसे भी ये गुज़ारिश करेंगे कि खुदारा अगर इस तरह का मामला है तो आप इनके साथ जो है वो थोड़ा-सा नरमी से पेश आएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।